तो दोस्तों ये है परसेंटेज का एक्सरसाइज 9A और इसके जो शुरुआती सवाल हैं ये बहुत ही इजी हैं। फिर भी मैं आपको एक एक सवाल करके बताता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये है पहले सवाल का पहला, दूसरा, तीसरा। अब समझ लो ये इतना ज़्यादा आसान है कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके हेडिंग में क्या लिखा था पहले वाले में। इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। परसेंटेज है और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपको अगर सामने किसी भी नंबर के बगल में ये परसेंटेज वाला अगर साइन दिख रहा है तो आपको सीधे सीधे उस नंबर में इस तरह से 48 लिख करके उसमें 100 से डिवाइड करना ही है। ठीक है, ठीक यही हाल इधर भी होगा। 220 में आपको 100 से डिवाइड करना है और तीसरे वाले में भी वही हाल है। 2.5 लिख करके इसमें भी 100 से डिवाइड करना है। तो ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। मैंने क्या बताया, परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है तो 100 से डिवाइड कर दो चुप मार के। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, कितने अच्छे से नंबरों को काट सकते हैं। अब जैसे कि 48 और 100 को आप 2 से भी काट सकते हैं या फिर 4 से भी काट सकते हैं। अगर आप 2 से काटेंगे ना तो एक बार और काटना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक बार में 4 से डिवाइड कर देंगे तो सबसे बढ़िया। तो इसको और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। आ गया आपका आंसर। बस इतनी सी बात थी इसमें। चलो लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं। 0 से 0 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 22 और 10 ये किससे कटेगा, 2 से। तो 10 को काटेंगे तो आएगा 5 और 22 को काटेंगे तो 11। किससे काटा है मैंने, 2 से। इसका भी आ गया आंसर। अब देखो ये वाला देखते हैं, तीसरा वाला। इसमें हम ये देखते हैं कि अरे यार ऊपर तो डेसिमल है और नीचे जो है कि प्योर ये होल नंबर है। तो कोई बात नहीं, आप पहले तो एक काम कीजिए कि दोनों को ना लाइक डेसिमल बनाइए। जैसे कि 2.5 है तो नीचे भी ऐसे 100 लिख के पॉइंट लगा के जानबूझकर एक 0 लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है यहाँ पे, तो नीचे भी पॉइंट के बाद में जो है एक डिजिट आ गया ना। अब यही होता है लाइक डेसिमल की पहचान, ऊपर नीचे। ठीक है, अब कम से कम ये तो हो गया ना कि दोनों डेसिमल हो गया। जब दोनों लाइक डेसिमल हो जाए ना तो अगले स्टेप में पॉइंट को ही गायब कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये दोनों का पॉइंट गायब कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 25/1000। अब ज़रा एक बार सोचो कि 25 से इतना हिस्सा मान लो 100 है तो 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 25 चौका 100। तो 25 को ऊपर डिवाइड किया तो 1 आया और ये जो 100 है इतना, और वो तो मान लो आखिरी 0 है, कुल 1000 है ना। तो इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और ये वाला 0 बचा रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/40। ठीक, अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो दूसरा वाला था ना, इसकी हेडिंग में लिखा था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। यानी अब की बार परसेंटेज तो अब भी है लेकिन अब इसको फ्रैक्शन में नहीं बदलना है, डेसिमल में। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो और उसके बगल में परसेंटेज का ये वाला साइन बना हो तो आपको 100 से डिवाइड करना ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ऊपर 100 नीचे। यहाँ पे हो जाएगा 72/100। ये हो जाएगा आपका 125/100। ठीक है, यानी इतना प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा सवाल नंबर 1 में हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको जो है कि काटेंगे नहीं। काटेंगे ना तो सिंपलीफाई हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन बनाना बन जाएगा ना। वो हमको तो डेसिमल लाना है पॉइंट में। तो एक बात अच्छे से याद रख लो कि जब 100%
इस बात को ध्यान देना है कि भाई 100 से डिवाइड करना ही है, हमेशा 100 से ही डिवाइड करना है। तो जब हमेशा 100 आएगा तो हमेशा 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो आएगा तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये जो ऊपर वाला जो नंबर होता है ना, उसमें पॉइंट को 2 स्टेप लेफ्ट में खिसकाना होता है, बाएं तरफ इधर की ओर, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो खिसकाएंगे किसको? तो इसका जवाब ये है कि जिस नंबर में पॉइंट न दिखाई दे उसमें आपको पॉइंट उसके एकदम आखिरी में यहाँ पे मानना पड़ेगा, ये इस जगह पे आखिरी में। तो अब जब पॉइंट मैंने बता दिया कि यहाँ आखिरी में है, तो पॉइंट को आप 2 स्टेप लेफ्ट में ले जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट है तो 1 स्टेप लेफ्ट ले जाएंगे तो यहाँ आएगा। अब दूसरा स्टेप कहाँ पहुँचाएँ, तो एक जीरो लगा करके तब ऐसे ढकाएंगे ना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इस तरह से, यानी 6 के इधर माना था मैंने, 1 स्टेप यहाँ आ गया, 1 स्टेप यहाँ आ गया, 2 स्टेप हो गया ना, और यहाँ पर एक अलग से आप जीरो जो है लिख सकते हैं। ये वाला जो जीरो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस इतना ही है आपका आंसर। अब क्या है, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ मानना है, एकदम लास्ट में ना। तो पॉइंट 2 जीरो की वजह से 2 स्टेप लेफ्ट में चला जाएगा, तो यहाँ से 1 स्टेप और 1 स्टेप और, यानी कि पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.72, और ये वाला 0 1 लगा लो, ये भी आ गया आंसर। अब देखो तीसरा वाला, इसमें क्या है, इसमें भी पॉइंट यहाँ लास्ट में मानेंगे, तो यहाँ से 2 स्टेप इधर, यानी कि 1.25, ये भी आ गया आपका आंसर। अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 3, ठीक है। अब 3 में ऐसा क्या है, 3 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज का कोई साइन नहीं बना है, बल्कि तीसरे हेडिंग में क्या लिखा था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अभी तक क्या था, परसेंटेज दिया रहता था, हम उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में बदलते थे, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे। तो जस्ट उल्टा हमें करना है। अभी तक हम 100 से डिवाइड कर रहे थे और अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 9/25 यहाँ लिखेंगे, ठीक। हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई 100 ऐसे करेंगे और ठीक तुरंत इसके जो है यहाँ पे आप परसेंटेज कैसे साइन लगा देंगे, ठीक। अब आप चाहें तो इसको ना एक ब्रैकेट में से पैक भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात है कि भैया देखो इसको अच्छे से पहले काटो, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे 1 आएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा। 9 4 जा कितना आ गया आपका आंसर, 36% आ गया पहले वाले का आंसर, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में भी हम यही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, 3/125 और मल्टीप्लाई 100, ब्रैकेट के बाहर हम साइन लगा दे रहे हैं परसेंटेज का। एक बात याद रखना कि जैसे ही मल्टीप्लाई करना तुरंत यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देना, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 25 से ये भी कटेगा, 25 से वो भी कटेगा। 25 के 5 बार में ये आता है, ये 25 के 4 बार में आता है, तो 3 4 जा 12 तो ऊपर हो गया, ठीक। और नीचे क्या आ गया, ये जो 5 है नीचे ये आ गया, इतना परसेंट ना। और अगर हम इसको पॉइंट में बदलना चाहें तो आप भाई देखो 2 तरीका है, या तो 5 से आप 12 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं, और या तो फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 2 जा 24 आएगा, और नीचे हम 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इतनी बात, ये मैं ना एक अलग तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कि इस तरह से डिवाइड ना करना पड़े। किस तरह से, ये देखो इस तरह से 5 ऐसे लिख करके 12 इस तरह से डिवाइड ना करना पड़े, क्योंकि ना इस तरह से आप डिवाइड करेंगे ना तो भी आपका फाइनल देखिएगा 2.4 आएगा। लेकिन अब मैं आपको ना एक जो है कि दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ, इसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको केवल एक टेक्निक याद रखना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला था कि 10 या 100 से इस तरह चीज़ों को डिवाइड करते हैं ना, तो पॉइंट इसमें जो है लास्ट में मानते हैं। तो 10 में 1 0 है तो पॉइंट जो है एक कदम खाली लेफ्ट में खिसकेगा, यानी कि 2.4। जैसे 100 में 2 0 होता था तो पॉइंट को 2 स्टेप खिसकाते थे। अब इसमें
10 में एक ही जीरो है ना, तो पॉइंट हम लास्ट में मानते ही हैं, तो उसके बाद एक ही स्टेप लेफ्ट में खिसकाएंगे और इतना % आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये भी आंसर ठीक ही होगा। चलो अब तीसरा बताता हूँ, 12/5। तो देखो 12/5 जो है ना, करना तो यार देखो हमको वही है, ऐसे 12/5 लिख लेना है, मल्टीप्लाई 100 कर भी देना है। ठीक है, इस तरह से। अब बाहर परसेंटेज का साइन दे देना है। 5 से काटेंगे 1 आएगा, 5 से यहाँ काटेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो 12 का जब 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा हमारा आ जाएगा 240%। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो जल्दी से सवाल नंबर 4। इसमें क्या काम किया है कि रेशियो दिया है, रेशियो 4 और 5 का रेशियो है और इसको बोल रहा है कि आप परसेंटेज में चेंज करो। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो 4 5 है ना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, जैसे कि ये लोग थे ना, ये लोग, कौन लोग, ये लोग, जैसे फ्रैक्शन जैसा दिख रहा था, तो ये भी तो फ्रैक्शन जैसा ही दिख रहा है ना। कौन, ये वाला देख लो। तो यार तुमको पता ही है क्या करना है। देखो अगले स्टेप में लिखो ऐसे 4/5 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से और ब्रैकेट में कर लो पैक और बाहर लगा लो परसेंटेज का साइन। ठीक, अब क्या, अब बस तलवार चलेगी, इसको काटो उसको काटो सबको काट डालो। 5 1 और 5 इसको काटा तो 20 आ गया ना। तो 20 4 जा 20 चौका कितना होगा 80। आगे आपका आंसर कितना 80%। ये है आंसर। और अब देखिए सवाल नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, बोलता है कि 125% है, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो। अब देखो रेशियो जो होता है ना वो लगभग इसी तरह का होता है। कौन होता है, जैसे ये फ्रैक्शन होता है ना, बस वही फ्रैक्शन समझ लो बस। अब जैसे मैंने इसमें क्या किया था, इस रेशियो को मैंने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन में गुणा गणित करके अपना परसेंटेज में बदल डाला। तो यहाँ भी वही छोटा मोटा काम है। ये रेशियो में हमको बदलना है ना, तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या बताया था कि 125% है और यहाँ परसेंट इस नंबर के बगल में दिख रहा है, इसीलिए हम 125 लिख के 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे पहला वाला सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही। अब इसको खूब काटेंगे खूब काटेंगे। तो देखो भैया 25 से ये भी कट जाएगा वो भी कट जाएगा, तो ऊपर कटेगा ना तो 5 आएगा और जो 100 काटेंगे ना तो 4 आएगा, क्योंकि 25 चौका 100। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन वाला मॉडल। अगर इसी को हम रेशियो के मॉडल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4। ये आ गया आपका आंसर। और अब देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल, सवाल नंबर 6। इस तरह का ना सवाल कंपटीशन में भी आता है। इसमें बोल रहा है कि कंपेयर करिए कि इनमें से सबसे बड़ा है कौन। तो देखो यार, ये है परसेंटेज में, ये है फ्रैक्शन में और ये है डेसिमल में। अब हम क्या करें, हमारे पास कई रास्ते हैं। या तो हम इसको परसेंटेज में इसको परसेंटेज में बदल दें तो सब के सब परसेंटेज में हो जाएंगे, या फिर अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसको और इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल दें, या फिर ये डेसिमल में है तो हम इन दोनों को भी डेसिमल में बदल दें। यानी तीनों का जो फॉर्मेट जो अलग अलग है ना, इन तीनों को सेम टू सेम फॉर्मेट में लाएं, तब जाके कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो परसेंटेज है, इसको रहने दो, इन दोनों को भी परसेंटेज में बदल दो तो फट से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। तो देखो इसको तो चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 6 2/3%। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या बोला था, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। और ठीक डेसिमल जो होता है ना उसमें भी कोई परसेंटेज का साइन तो लगा नहीं है, तो इसमें भी आपको जो है कि 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, तो मैं ना परसेंटेज को परसेंटेज में रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं परसेंटेज का सिंबल अब लगा देता हूँ, क्योंकि बोला था ना कि जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करिएगा तुरंत उसमें जो है कि परसेंटेज का सिंबल जो है लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि ये तो चलो परसेंटेज में था इस तरह से ना। अब इसको हम काटते हैं तो 20 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 20 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो 5 3 जा ये क्या हो जाएगा 15% ना। और ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ना 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट को 2 स्टेप में लेफ़्ट में ले जाते हैं क्योंकि 2 जीरो होता है।
लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो पॉइंट को 2 स्टेप राइट में ले जाते हैं। तो यहाँ से जब एक स्टेप जाएगा तो यहाँ, दूसरा स्टेप जाएगा तो यहाँ, यानी पॉइंट एकदम आखिरी में पहुँच जाएगा। और आखिरी में पॉइंट जो है पहुँचते ही, यहाँ पे आखिरी में पॉइंट पहुँचते ही गायब हो जाता है। तो ये हो गया 14%। ठीक है, अब आप सोचिए 6 एंड समथिंग, इसको हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि 6 से तो बड़ा है लेकिन 7 से ये पूरा मैटर छोटा है। तो 6 एंड समथिंग इतना परसेंटेज बड़ा है कि 15% सबसे बड़ा है कि 14% सबसे बड़ा है। तो भाई आपका सबसे सीधा जवाब होगा कि 15% जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 15 वाला सबसे बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला जो है ना 3/20 वाला, ये बड़ा है। तो हम एक स्टेटमेंट टाइप का यहाँ पे लिख देते हैं कि 3/20 इज लार्जेस्ट। ठीक है, ये है आपका आंसर।